नमस्ते मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने कल समास पढ़े थे, जो कि कुछ उसके भेद रह गए थे, जो आज हम पूरा करेंगे। पर उसके पहले एक बार हम फिर से अपना पुनरावृत्ति कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं एक बार, जिससे आप लोगों को और अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, समास जल्दी जल्दी से इस साइड का पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी इसके पहले हम जो क्लास ले चुके हैं उसमें हमारा समास का पूरा टॉपिक हो गया था, इसलिए इसके आगे के भेद भी इसी में हम साथ में पढ़ लेंगे। समास समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करना, अर्थात समास शब्द दो शब्दों सम प्लस आज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। ये आप लोगों को मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, इसलिए आशा करती हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोग जल्दी से देख लेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि आगे के हमें जो भेद हैं उन्हें बहुत ही विस्तार से समझना है। समास प्रक्रिया में शब्दों को संक्षिप्तीकरण किया जाता है, जो कि पहले भी बता चुके हैं। परिभाषा देखेंगे, इसके दो शब्दों से दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास शब्द का विलोम होता है व्यास। समास का अर्थ होता है संश्लेषण या संक्षेपण, जबकि व्यास का अर्थ होता है विस्तार। इस प्रकार से समास का विलोम शब्द भी हमने देखा। अब हम देखेंगे समास के भेद। समास के हमें 6 भेद पढ़ने हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि। पद प्रधानता के आधार पर देखते हैं हम। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास और कर्मधारय और द्विगु समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में दो में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जबकि तीसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें किसी शब्द विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए या किसी भी चीज के लिए शब्द को रूढ़ कर दिया जाता है, वहां पर तीसरा शब्द निकलता है। अब हम देखेंगे अव्ययीभाव समास। जिस समास का पूर्व पद अथवा पहला पद प्रधान होता है और अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। जिन भी मित्रों के पास मेरी समास की पहली वीडियो नहीं है, वह मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही गहराई में समास समझ में आ जाएंगे, जो कि आपको कभी नहीं भूलेंगे। अब हम देखते हैं अव्ययीभाव समास के जो योजक चिन्ह होते हैं, जो योजक शब्द होते हैं, जो बताते हैं हमको कि इसमें कौन सा समास है, वो है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, दिनों दिन, रातों रात, बार बार आदि। ये शब्द आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे। जब ये शब्द इस समास के अंतर्गत आए तो समझ जाइएगा कि यह समास आपका अव्ययीभाव समास है। अब हम देखेंगे यहाँ पे सभी समास का विस्तार और स्पष्टीकरण। यहाँ पर देखिएगा, मैंने सभी के उदाहरण यहाँ पर लिख लिए हैं और मैं आपको समझाते जाऊंगी, क्योंकि लिखने में बहुत ही समय लग जाता है तो क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, और यहाँ पर लिखना उतना ज्यादा मायने नहीं रखता जितना आपको समझना मायने रखता है। एक बार यदि आप गहराई से समझ लेंगे तो आपको ये समास कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही सरल है। तो देखते हैं अव्ययीभाव समास के उदाहरण। जैसे प्रतिदिन, इसका होता है प्रत्येक दिन। अनुरूप अर्थात रूप के योग्य। भरपेट, पेट भर के। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। आजीवन अर्थात जीवन पर्यंत। यथाशक्ति, शक्ति के अनुरूप। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रति, अनु, भर, हाथों हाथ, आ, यथा, ये जो आगे के शब्द आपके आए हैं वह
समझाते हैं कि ये समास जो है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास। क्योंकि कल की जो क्लास थी उसमें आपको तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं वह बहुत ही विस्तार से समझा दिए गए हैं, तो आप एक बार जाके वह क्लास जरूर देखिएगा। आज हम देखेंगे यहाँ पे जो उसकी कारक विभक्तियां होती हैं सभी का मैंने एक एक उदाहरण लिया है, तो समझिएगा। तत्पुरुष समास चूंकि जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण जैसे शरणागत, शरण को आया हुआ, यहाँ पर को विभक्ति का लोप हो गया है, शरण को आया हुआ। अगला देखते हैं मन चाहा, मन से चाहा, यहाँ पर से विभक्ति का लोप हुआ है। मैंने यहाँ पर सभी जो आपको उदाहरण दिए हैं इसमें समस्त सामासिक पद रख दिए हैं और विग्रह करके मैं आपको एक एक का समझाते जा रही हूँ। तो जिन भी लोगों को यह क्लास का एक एक प्रश्न लिखना है तो वह लिख सकते हैं अपने अनुसार, क्योंकि मैं एक एक शब्द आप लोगों को समझाऊंगी, इसलिए आप साथ में लिखते जाइएगा। मन चाहा अर्थात मन से चाहा, यहाँ पर से विभक्ति का लोप हुआ है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, के लिए शाला, के लिए अर्थात संप्रदान विभक्ति होती है, संप्रदान के लिए। देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ पर भी से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, किंतु जो अलगाव की स्थिति में होती है से विभक्ति अपादान, वह अपादान कारक यहाँ पर चिन्ह का लोप हो गया है। राजपुत्र, राजा का पुत्र अर्थात संबंधवाचक, यहाँ पर आपका संबंध बोधक समास है, संबंधवाचक तत्पुरुष समास। अब हम देखते हैं आप बीती अर्थात आप पर बीती, यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया है। अधिकरण विभक्ति होती है ना आपकी, अधिकरण कारक होता है, उसमें में और पर विभक्ति लगती है, अर्थात यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया है। आप पर बीती, इस प्रकार से आपके ये तत्पुरुष समास के 6 भेद भी एक ही लाइन में क्लियर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। चूंकि कल मैंने समझाया था कि कर्मधारय समास जो है उसमें उपमा और उपमान, विशेष और विशेषण और आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जहां पर विशेष रूप से तुलना की जाती है उस समास को हम अव्ययी भाव समास के कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे हम। परमानंद और कर्मधारय समास में एक प्रमुख बात होती है कि इसमें आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं। चलिए मैं ऊपर का साफ किए दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर का अब आप लोगों का नोट हो गया होगा। समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे बोर्ड भी चाहिए खाली। तो हम पढ़ रहे थे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कुछ शब्द होते हैं जैसे कि है, जो, इसको लगाकर आप तुलना कर सकते हैं। के, समान, इस शब्द को लगाकर आप तुलना कर सकते हैं। और रूपी, इस शब्द को लगाकर भी आप किसी भी शब्द की तुलना कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर समझिएगा, परमानंद, परम है जो आनंद अर्थात परमानंद, तो आपका कहाँ पर ये वाले शब्द का आपका प्रयोग इस शब्द में किया गया है। अब देखेंगे हम चरण कमल, चरण के समान
सॉरी, कमल के समान चरण, कमल के समान क्या है? चरण। देहलता, देह रूपी लता, अर्थात ये वाला वर्ण आ गया आपका, शब्द आ गया आपका। अब हम देखेंगे महादेव, महान है जो देव, कौन? महादेव। कनकलता, कनक की सी, यहां पर एक शब्द और लिख लीजिए, की शी, अर्थात कनक की सी लता। यहाँ पर भी तुलना की गई है। तो जिन शब्दों में आपको विशेषण, विशेष, उपमा, उपमान या इन शब्दों के अनुसार जहां पर तुलना दर्शाई गई हो वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। आशा करती हूँ कि यह एक क्लास लेने से आपके संपूर्ण समास का जो टॉपिक है वह आज क्लियर हो जाएगा। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना कहीं भी A to Z कहीं भी समझ में नहीं आता तो आप उसको मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अब हम देखेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास में देखिएगा, द्विगु समास में क्या होता है कि आपका जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है और दूसरा पद जो होता है वह सामान्य होता है। इसमें आपको यह याद रखना है। जैसे दोपहर, अर्थात जो दोपहर आया, दो पहरों का समूह, यहाँ पे समझिएगा, दो पहरों का समूह उसे कहते हैं दोपहर। सप्तऋषि, अर्थात 7 ऋषियों का समूह, अर्थात सप्त ऋषि, जो कि वो एक व्रत होता ना ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी में हम सप्त ऋषि की पूजा करते हैं, इसलिए वह सप्त ऋषि भी हमारे किस समास के अंतर्गत आते हैं? क्योंकि वहां पर संख्यावाचक है। तो ये जो शब्द संख्यावाचक है वह आएगा आपका द्विगु समास के अंतर्गत। यहाँ पर सप्तऋषि, सप्ताह, 7 दिनों का जो एक भाग होता है उसे सप्ताह कहा जाता है। पंचमणि, 5 मणियों का समूह, 5 मणियों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, अर्थात तिरंगा। इस प्रकार से आपका द्विगु समास भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है और विग्रह करने पर आपके जब भी समास का विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह कौन कौन से आते हैं, किनके आधार पर हम इनका विग्रह कर सकते हैं? ये शब्द हैं आपके और, या, अथवा, एवं आदि। इन शब्दों के आधार पर हम जो है द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया है कि जो भी आपको उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों का मैंने सामासिक पद लिख लिया है यहाँ पर और आपको विग्रह करके मैं स्वयं बतलाते जा रही हूँ। इससे आप लोगों को भी आसानी होगी। कुछ ही समय में आप लोगों के समास जो है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इनको पढ़ पाएंगे। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे माता पिता, तो ये जो योजक चिन्ह लगा है ये आपका दर्शाता है, ये समास बहुत ही सरल है क्योंकि इसमें योजक चिन्ह हमेशा दिया जाता है। यदि आपको इसमें और गहराई से पढ़ना है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ये समास में आपको और भी गहराई से पढ़ा दूंगी। जैसे इसका है माता पिता, तो यहाँ पर आ जाएगा और, माता और पिता, ये हो जाएगा आपका समास विग्रह। पाप पुण्य, अब पाप होता है या तो पुण्य होता है, दोनों एक साथ तो होते नहीं है, इसलिए आ जाएगा यहाँ पर या, पाप या पुण्य। आर पार, अब या तो आर होगा इस साइड या पार होगा उस साइड, आर पार, इसमें आपका या योजक चिन्ह लगा है। सीधा या उल्टा,
अब या तो सीधा होता है या उल्टा होता है। काम काज, काम काज। अब काम तो ना और होता है, काम और काज ऐसा नहीं बोलते हैं, काम या काज ऐसा भी नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं काम काज आदि। तो यहाँ पर आपका ये शब्द आ गया योजक चिन्ह, ये वाला आदि, काम काज आदि। इस प्रकार से आपके हो गए हैं द्वंद्व समास। अब हमको देखना है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी एक पद की प्रधानता नहीं होती है। अर्थात जहां पर कोई तीसरा वाक्य निकलकर तीसरा शब्द निकलकर अपनी प्रधानता प्रदर्शित करता है, वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि इस समास के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी विशेष के लिए रूढ़ कर दिए जाते हैं। रूढ़ शब्द जो कि आप लोगों ने पढ़े होंगे, योग रूढ़ शब्द जो किसी के लिए प्रमुख रूप से योग रूढ़ कर दिए जाते हैं। मैंने इसके पहले एक क्लास ली थी आपको शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के प्रकार, जिसके पास भी वह वीडियो नहीं है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। उसमें आपको शब्दों का विस्तार से वर्णन बताया गया है और आपको वहां पर एक एक शब्द का मतलब पता चल जाएगा। इससे आप लोग बहुत बेहतर तरीके से अपनी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं अब हम बहुब्रीहि समास, जो कि हमारा आखिरी समास है और आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझिएगा। आपको क्लास कैसी लगती है आप मुझे जरूर बताइएगा। देखिए बहुब्रीहि समास, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना दूसरा। पद कौन सा प्रधान होता है, जब कोई आके तीसरा यहाँ पर अपनी ओर झुकाव कर लेता है, किसी भी बात का अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे अब हम जैसे में आप लोगों को उदाहरण बताएंगे। नीलकंठ, मैंने यहाँ पे लिखा है नीलकंठ। तो इसको देखिएगा, चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। नीला है कंठ जिसका, किसका, अर्थात में आ जाएगा आपका शिव। तो जब हमने विग्रह किया है तो विग्रह करने पर आपका ये ऐसा वर्ण आएगा, शब्द आएगा। और जब ऐसा वाक्य आ जाता है तो इसमें ना तो नीले के ऊपर होता है आपका पहले पद के ऊपर कोई प्रधानता होती है, ना दूसरे पद के ऊपर। यहाँ पर अर्थात करके जो निकलता है तीसरा पद, उसी की प्रधानता होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतनी गहराई से यूट्यूब पर तो कोई समझाता नहीं है और जो भी समझाते हैं बस ऊपर ऊपर का समझा कर निकल जाते हैं। पर मेरा उद्देश्य आप सभी को गहराई से समझाना है। सिर्फ मेरा पढ़ाना ही काफी नहीं है, आप लोगों को कितना समझ में आया है ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं इसी में। एक दंत, एक है दंत जिसका, किसके लिए, अर्थात गणेश। यह एक दंत शब्द किसके लिए प्रयोग कर दिया गया है, गणेश के लिए। इसलिए आपका यह शब्द श्री गणेश के लिए ऋण योग ऋण हो चुका है। कौन सा हो गया है, योग ऋण हो चुका है। तो हम देखते हैं वीणा पाणी। वीणा पाणी में है जिसके, अर्थात सरस्वती। 10 मुख, 10 है मुख जिसके, 10 है मुख जिसके, अर्थात कौन,
रावण। पतिव्रता, चूंकि पतिव्रता आप लोगों ने कभी यह उदाहरण देखा नहीं होगा और शायद पढ़ा नहीं होगा कभी ये उदाहरण, लेकिन ये उदाहरण भी किसी स्त्री विशेष के लिए ऋण कर दिया गया, योग ऋण कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पतिव्रता अर्थात पति के लिए व्रत धारण करने वाली स्त्री कौन है? अधिकतर उसका जिक्र होता है आपका सावित्री नाम से। कौन है? सावित्री। यह शब्द आपका सावित्री के लिए ऋण कर दिया गया है।